चंबल नदी के संरक्षण के लिए निकाली जा रही पदयात्रा। ठाकुर रोबिन सिंह, महंत स्वामी तेजोमयानंद वंजी और श्री राम धीरज महाराज का बाड़ी में किया स्वागत। यात्रा के सूत्रधार बोले, नदियां हमारी जीवन रेखा, इनको निर्मल रखना सबकी जिम्मेदारी। पर्यावरणविद ठाकुर रोबिन सिंह, महंत स्वामी तेजोमयानंद वन और श्री राम धीरज महाराज ने चंबल नदी के संरक्षण के उद्देश्य से अपनी यात्रा शुरू की थी, जो अब लगभग 2000 किलोमीटर की लंबाई की यात्रा करेगी। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना और कुंभ की थीम एक थाली एक थैला अभियान के माध्यम से जन सामान्य को पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करना है। इस ऐतिहासिक यात्रा की लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी 60 दिनों में तय करने के बाद रविवार को यात्रा आदर्श विद्या मंदिर स्कूल धौलपुर रोड बाड़ी पहुंची, जहां वन्य जीव और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अगुवाई इको क्लब के डॉक्टर परमेश चंद पाठक ने पूरी टीम के साथ की, जिन्होंने पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। यह यात्रा चंबल नदी के किनारे से शुरू होकर दूसरे किनारे से वापस आ रही थी, ताकि इस नदी की स्वच्छता को सुनिश्चित किया जा सके और इसके संरक्षण की आवश्यकता को महसूस कराया जा सके। ठाकुर रोबिन सिंह, जो इटावा उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ने 2 अक्टूबर 2024 को इस अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया कि चंबल नदी देश की सबसे स्वच्छ नदियों में शामिल है और इसे देखकर अन्य नदियों और जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त बनाने की आवश्यकता है। ठाकुर रोबिन सिंह ने यह भी कहा कि नदियों, तालाबों और जल स्रोतों के अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जलवायु परिवर्तन तथा जल स्रोतों की सुरक्षा पर गंभीर विचार विमर्श करना चाहिए। कार्यक्रम में बाड़ी डिप्टी एसपी महेंद्र सिंह मीणा ने भी अपने विचार व्यक्त किए और इस यात्रा को पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। पत्रकार संघ के प्रदेश महासचिव गोपेश राज पचौरी ने भी इस पहल की सराहना की और समाज को जागरूक करने के प्रयासों को समर्थन दिया। डॉक्टर परमेश चंद पाठक ने भी इस यात्रा को एक अनोखी पहल बताया और सराहना की। साथ ही डॉक्टर पाठक ने कहा कि वर्तमान समय में प्लास्टिक का इस्तेमाल अत्यधिक बढ़ गया है, इसको कम करना चाहिए जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित होने से बचाए जा सके। उन्होंने कहा कि यह यात्रा न केवल चंबल नदी के संरक्षण के लिए प्रेरणा देने का कार्य कर रही है, बल्कि देश भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक बड़ा संदेश भी फैलाने का काम कर रही है। हाँ, बताइए अपना। मैं ठाकुर रोबिन सिंह, डिस्ट्रिक्ट इटावा उत्तर प्रदेश से हूँ। 2 अक्टूबर 2024 को नदियाँ हमारी जीवन रेखा जनजागरण अभियान प्रारंभ हुआ था, जिसमें हमारे साथ स्वामी तेजोमयानंद वंजी हैं और श्री राम धीरज जी। तो हम तीनों लोग इस अभियान में निरंतर साथ हैं और आज 60 दिन हुए हैं। 60वें दिन हम बाड़ी पहुँचे हैं। जब चले थे तो हम चंबल के एक किनारे से गए थे, अब दूसरे किनारे से वापस आ रहे हैं। तो जाना पाओ जहाँ भगवान परशुराम जी का जन्म स्थल है, वहीं से माँ चंबल का प्रादुर्भाव होता है, वहीं से वो प्राकट्य है, वहीं से निकलती है। तो हम लोग पहले इटावा से भिंड, फिर मुरैना, शिवपुर, कोटा, इस तरह होते हुए झालावाड़ का कुछ एरिया आया था। फिर आगे गए तो उज्जैन। टोटल कितने किलोमीटर की यात्रा है आपकी? लगभग 1900 प्लस किलोमीटर हो जाएगा इसमें। कितने दिन में पूरी करेंगे ये आप? 7 दिसंबर यानी कि आगे 7वें दिन ये खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। जी। इसका मेन उद्देश्य क्या है? नदियाँ हमारी जीवन रेखा हैं, यह बात जन जन को कैसे पता चले, इस प्रयास से जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास है। तो उसी के लिए हम लोग यात्रा। समाज को क्या आप अपना एक मैसेज देना चाहेंगे? जिन नदियों को हम माँ मानते हैं, जिन्हें हम जीवनदायिनी मानते हैं, उनको हम जीवनदायिनी बनाए रखें, उनको हम दूषित ना करें और उनको स्वच्छ करने के लिए अपने स्तर से सारे वो प्रयास करें जो हमें करने चाहिए। उनके प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। यही आप सबसे निवेदन है, यही सबसे आगे। इस पूरी यात्रा के दौरान आपको कहीं ऐसा जो यात्रा कर रहे हैं आप, इसका परिणाम नजर आया क्या? आप पहले भी यात्रा कर चुके हैं एक बार? ये तो निरंतर जागृत होने का कार्य है, जागृत करने का कार्य है। समाज को जागृत करने के लिए बहुत सारे आयामों से हम सबको प्रयास करने पड़ेंगे और केवल मैं ऐसा कर सकता हूँ ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। इसीलिए जन जन तक जाने का एक प्रयास है। मेरा संदेश जन जन तक पहुँचे, यही उद्देश्य है कि जैसे बता रहे 1500 फीट पानी नहीं है, 1000 फीट में पानी नहीं है। पानी की समस्या नहीं है, जल ही जीवन है, सबको पता है। हम ये जानते हुए भी हर चीज़ को इग्नोर करते हैं कि यार हमारा क्या है, हमारी लाइफ ये है या हम ये कर रहे हैं। जहाँ पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन है, तो उस चीज़ को जैसे बताया प्लास्टिक नहीं है,
प्लास्टिक गाय और भैंस जो भी खाती है, पेट फंस जाता है, उनकी डेथ तक होती है। अगर हम उसको अवॉइड कर दें तो नेचुरल है कि पर्यावरण का साथ दे ही रहे। साथ में जो प्लास्टिक जो है, जो नष्ट ही नहीं होता, वो भी गलत चीज़ है। तो हमें सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। हम इनफैक्ट इस समय हो रहे कि नहीं हो रहे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके दुर्गामी परिणाम क्या होंगे और आने वाली अपनी जो है नस्लें, वो क्या भुगतेगी, उसको हमें ध्यान में रखना है। आयोजन करते हैं, कोई छोटे से छोटा आयोजन भी करते हैं, तो ये सोचें कि क्रॉकरी जो है वो प्लास्टिक की ना इस्तेमाल करें। मिट्टी के बने बर्तन ही, चाहे कुल्हड़ है, चाहे सरैया है, वो है, उसी टाइप का इस्तेमाल करें। क्योंकि अपन लाखों रुपए आयोजन में खर्च करते हैं और कुछ हज़ार रुपए के अंतर की वजह से अपन उस प्लास्टिक को अपना लेते हैं। एक शादी में कम से कम एक ट्रॉली भर के प्लास्टिक निकलती है, और अगर अपन उस पर ध्यान दें तो 10,000 रुपये से ज़्यादा का फ़र्क नहीं आएगा। वो 10,000 रुपये का फ़र्क हमारे पर्यावरण को ज़रूर बचाएगा। और जो गायें फिर जो गंदगी निकलती है उसको खाती हैं गायें, फिर उनके अंदर प्लास्टिक जाती है, वो भी बेचारी बीमार होती हैं, मरती हैं। तो एक छोटा सा संकल्प है कि हम कोई भी आयोजन करेंगे, शादी करेंगे, विवाह करेंगे, या मेरे परिवार में होगा या मेरी रिश्तेदारी में होगा, तो मैं उसको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करूँगा कि भाई अपन प्लास्टिक फ्री शादी करने की कोशिश कर सकते हैं क्या। तो ये ऐसा एक संकल्प अगर सब लेने का प्रयास करेंगे तो इससे समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। शुरू किए या जो प्रयास शुरू किया है, ये वास्तव में बड़ा सार्थक प्रयास है। क्योंकि हम और आप इतिहास में जहाँ भी पढ़ते हैं तो नदियों के किनारे पर ही मानव सभ्यता विकसित हुई है, और उन नदियों को ही हम बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उसमें आम जनता की ज़्यादा भागीदारी नहीं है। कारण ये है कि कहीं भी वेस्टेज जाता है कारखानों का, वो भी सरकार की जिम्मेदारी कि उसमें नहीं जाए, या वो प्रॉपर साफ़ होकर जा रहा है या नहीं जा रहा है। दूसरा, ये सीवरेज का पानी ये सब नदियों में जाता है, कहीं भी जाए वहाँ, तो उसको भी सरकार को ही रोकना चाहिए ना। हम लोग तो ये जो संकल्प डॉक्टर साहब ने कहा कि प्लास्टिक बिना शादी करेंगे, ये बहुत अच्छी पहल है, और हमको सबको आपको ये संकल्प लेना चाहिए। महाराज जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इनके लिए समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बाड़ी में पधारे, आपका स्वागत, आभार।